अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरमा सुल्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं उमर हयात महल चनियोट में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है वो बहुत फेमस जगह है। इसको जो है वो गुलजार महल भी कहा जाता है, उमर हयात महल भी कहा जाता है। इसकी अगर तारीख की थोड़ी सी बात करें तो जो उमर हयात महल है, ये शेख उमर हयात ने बनवाया था। वो जो थे वो चनियोट में पैदा हुए थे, यहाँ के ताजर थे, लेकिन फिर यहाँ से जो है वो हिजरत करके कोलकाता चले गए थे। वहां पे उन्होंने जो है वो कारोबार किया। इस महल को जो है वो 1923 में शुरू किया गया था और तकरीबन 1935 तक जो है वो इसको जो है मुकम्मल किया गया। तो आज मैं आपको इसको जो है वो अंदर से दिखाऊंगा कि ये अंदर से कैसा है और क्या वजह है कि लोग आज भी इसको आके जो है वो विजिट करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है उमर हयात महल। ये आप देख लें सामने, ये इसका जो है वो मेन गेट है और ये इसको जो है वो चिन्योटी लकड़ी से बनाया गया है। इसमें बेशतर हिस्सा ऐसा है जो चिन्योट की जो स्पेशल लकड़ी है, जिसकी वजह से चिन्योट फेमस है, वो बनाया गया है। ये यहाँ से हम इसकी एंट्री करेंगे। ये आप देख सकते हैं जी, ये देखें, ये आज भी जो यहाँ पे दरवाजे हैं वो वही पुराने दौर के हैं, 90s के। और ये आप उसकी छत मुलाहिजा करें, इस पे जो है वो शीशा मुझे लग रहा है यहाँ से दूर से, लेकिन शायद ये जो है ना, ये वो पुरानी चिन्योटी लकड़ी है जिससे इसकी जो है वो छत बनाई गई थी। लेकिन दूर से देखने में ये जो है ना, वो ऐसा ही लगता है जैसे लकड़ी है। ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए जो है यहाँ पे लाइब्रेरी भी मौजूद है। यहाँ पर जो है वो कोई रिपेयरिंग वगैरह का जो है वो काम चल रहा है। ये देखें, ये फर्नीचर वगैरह बाहर रखा हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखें, ये जो डिजाइन है ना, ये स्पेशल तैयार ही चनियोट में होता है। ये देखें, ये आप जहां पे भी नजर घुमाएंगे आपको जो है ना वो एक वो चनियोट का जो है ना वो नजर आएगा, जिस लकड़ी के काम जिससे जो है ना वो पहचाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए हो? हम आए हैं किस जगह पे? और ये देखें आप इसकी बिल्डिंग देखें, और ये जो आपको सारा काम नजर आ रहा है, ये सारा लकड़ी का काम है। किसी दौर में यहाँ पे जो है, उस दौर में जब ये बनाया गया था, ये तकरीबन 14 मरले का, लेकिन 14 मरले का ये है, लेकिन इसकी जो इसको बनाया गया है उससे ही ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना जो है वो ये बड़ा है। ये जितना आपको काम ऊपर नजर आ रहा है, ये सारा लकड़ी का काम है। ये जी, ये उस दौर के जो पाकिस्तान में सिक्के थे, ये पाकिस्तान की जो है वो करेंसी है। ये देखें, और उसके अलावा थोड़ा सा अगर आगे आ जाए तो इसी तरह जो है वो ये इन्होंने एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया हुआ है, जहाँ पे उस दौर के जो है वो बर्तन पड़े हुए हैं। ये देखें, ये उस दौर के बर्तन है। ये ऊपर भी वही लगे हुए हैं। इसी तरह से ये नीचे जो है, ये भी पुराने दौर के जो है उस दौर के बर्तन है, जब ये महल तामीर हुआ था और ये बर्तन जो हैं वो ज़ेरे इस्तेमाल थे। और ये देखें, ये जो है जो मालिक थे इस घर के, ये उनकी जो है वो ज़ाते इस्तेमाल की चीजें पड़ी हुई हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये वो उस दौर में जो है वो इस्तेमाल किया करते थे, और ये उस दौर का बड़ा महंगा महल था। ये शायद वो जो कुएं से पानी निकाला जाता है, ये वो है। ये कुर्सी पड़ी हुई है। इसके अलावा ये सारा जो है
ये नाखून निगारी है, मतलब ये एक बड़ा उस दौर की जो है वो चीजें संभाल के इन्होंने रखी हुई हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे फर्दर भी दिखाता हूँ, कोशिश करूंगा ऊपर भी लेके चलो। अच्छा जहीर भाई, हमें थोड़ी सी पहले इसकी हिस्ट्री बता। लास्ट में सर, सबसे पहले तो हम इसकी नाम पे बात करते हैं कि इसका नाम उमर हयात महल असल में नाम है गुलजार मंजिल, जिसे कि असल में हम लोगों ने इसे चेंज कर उमर हयात महल में कर दिया। तो रखने वाले का नाम है गुलजार मंजिल, जिसे शेख उमर हयात जो कि ताजर था चिन्नौर का, उसने सन 1921 में अपने बेटे गुलजार की पैदाइश पे उमर हयात महल की बुनियाद रखी। ये 10 साल में मुकम्मल हुआ, 14 मरले पे जमीन है, इस पे 4 लाख रुपए माले से ही तामीर हुआ। पर अफसोस, जैसे ही महल तामीर हुआ, बनाने वाला खुद वफात पा गया, तो उसे पास में दफनाया गया। फिर यहाँ पे ये उसका बेटा दफन है। इसकी शादी चिन्नौर की तारीख में इतनी आलीशान शादी थी कि चिन्नौर की पहाड़ियों पे ढोल बजवाए गए कि आप आवाज सुन के आओ, आप खाने की खुशबू सुन के आओ, आप आग का धुआं देख के आओ। पर ऐन अपनी शादी की सुबह वलीमे वाले दिन गुलजार मुर्दा हालत में मिला। तो माँ ने तरीके अल्फाज ये कहा कि जब बेटा जिंदा नहीं रहा, वो क़यामत तक मर के रहेगा इसी जगह पे, तो उन्हें यहीं पे दफन किया गया। उसके बाद 1 साल बाद वालदा भी इसी सदमे में ये दुनिया पानी छोड़ के चली गई, तो उन्हें भी यहीं पे दफन किया गया। उसके बाद इस महल को मनहूस महल कह के मुलाजमीन के हवाले किया गया, यहाँ यतीम खाना बना रहा। फिर 1974 में इसकी 2 बलाई मंजिलें गिरा दी गई 1974 में, जहां पे खड़े होके दरिया चनाब का नजारा लिया जाता था। उसके बाद सन 1990 में यहाँ पे डॉक्टर अमजद साकिब साहब आए, जो कि और अतरताई डिप्टी कमिश्नर जंग थे। अमजद साकिब साहब अखुवत की जो अभी चेयरपर्सन है, तो उन्होंने इस बिल्डिंग को अपनी तावील में लिया, इसकी दोबारा रेनोवेशन स्टार्ट की। ये सामने वाला जो हमारा प्लॉट है ये भी उन्होंने लिया ताकि महल की लोकेशन ओपन हो सके, तो इसे दोबारा लोगों के लिए खोला। यहाँ पे एक छोटी सी म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, एक छोटा सा म्यूजियम स्टैब्लिश किया ताकि लोग इसे आके देख सकें। आप मुझे देर भी बता रहे थे कि वो जो फिल्म के वाले थे आप बता रहे थे, वो हाँ, मेरे लिए भी नई चीज है और देखने वाले के लिए भी नई चीज होगी। ये तो मैंने खुद देखी है कि मैं देखिए, अब मेरे तो रग रग में उमर हयात महल बसा हुआ है कि मुझे कहीं भी कोई डिजाइन नजर आता है तो मैं कह सकता हूँ कि वो फलानी जगह पे बना हुआ है। तो मैंने वो फिल्म देखी है हीरा मंडी, जो कि संजय लीला बंसाली ने बनाई है। तो उसका जो सेट है ना, जो उसने वुड वर्क का काम दरवाजों पे करवाया हुआ, वो सेम हमारे पास उमर हयात महल में मौजूद है। फ्रेस्को का काम देख ले, झरोके खिड़कियां जो है वो सेम टू सेम जो है ना, वो यहाँ पे है। और ये जी अभी जहीर साहब बता रहे थे कि इसका जो असल एंट्री है वो यहाँ से थी, ये दरवाजा था, और ये जो सीढ़ियां, इस पे हर शख्स जो चढ़ेगा उसके मुताबिक साउंड आएगा। ये जी इसकी बलाई मंजिल है, ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये वो किसी दौर में यहाँ पे जो है वो, ये ऊपर मैं आपको ये भी ऊपर चल के दिखाता हूँ। ये देखें ये सीढ़ियां, ये यहाँ पे जो है वो कुआं हुआ करता था, और ये वो पानी निकालने वाला है, और ये नीचे सामने पानी आया करता था कुएं से। आज भी वही जो है, वही उसी दौर की ये लकड़ी लगी हुई है, और यहाँ से ये सारा बाहर नजर आता है। और ये देखें, अगर हम फिल्में देखें, अभी भाई बता रहे थे कि वहां पे जो सेट लगाए जाते हैं उसमें आज भी यही जो डिजाइन है वो चलता है। ये जी उमर हयात महल है, और ये उसके जो हैं ये कमरे वगैरह उस दौर के, और हर कमरे में ये काम शाम हो रहा है, टाइल्स वगैरह लगाई जा रही हैं, क्योंकि अब ये जो है ये गवर्नमेंट के अंडर है। और ये देखें आप,
ये सारा जो है यहाँ पे, ये लकड़ी आप देखें, और इससे ऊपर भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ऊपर भी लेके चलूंगा। यहाँ पे अभी जो है वो काम चल रहा है। मतलब आप जिस भी कमरे में चले जाएं, जहां पर भी देखना है, ये ऊपर से देखें, ये लकड़ी का जो टूटा हुआ है, ये सारा A to Z सारा लकड़ी का काम है। जो लोग हम अब अपने घरों में जो है वो सीलिंग वगैरह करवाते हैं, वो ये सारा लकड़ी का है। ये देखें, ये ऊपर पे आपको पता चलेगा कि ये जो छतें हैं ये भी लकड़ी की हैं। ये हमारे यहाँ तो अब ये वो आया है कि हम छतों को जो है वो सीलिंग वगैरह करवाते हैं, लेकिन ये देखें, जो आपको छत नजर आ रही है ये सीलिंग नहीं है, ये सारी लकड़ी है, और ये सारा लकड़ी से जो है वो काम हुआ है। और ऊपर है, इसकी 5 मंजिलें हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो सिर्फ 3 मंजिलें हैं। बाकी जो मंजिलें हैं वो इसको जो है वो गिरा दिया गया है। और ये देखें, ये ऊपर जा रही है सीढ़ी। यहाँ पे आपको जितने लोग आएंगे सबका डिफरेंट किस्म का जो है ना वो आपको म्यूजिक नजर आएगा। ये देखें, ये स्टोर रूम है, ये छतें देखें, ये लकड़ी की हैं। ये उस दौर के जो हैं वो झरोखे हैं कि किस तरह से जो है वो रोशनी आया करती थी। और ये जो है ये इसकी बलाई मंजिल है। और ये आप देखें एक चीज कि ये जो फर्श है लकड़ी का, ये भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये सारी जो है ना ये लकड़ी है। ये शायद ही आपको किसी ने इतना डीपली दिखाया हो। ऊपर आगे यहाँ पे काम शाम चल रहा, स्पेशल हमने इजाजत ली थी। ये इसकी जो है ये बलाई मंजिल है, ये चौथी मंजिल की कुछ बाकियात हैं, ये ऊपर जा रही हैं, लेकिन वो हमें मना किया था भाई ने कि वो क्योंकि इसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो आप तीसरी तक चले जाएं। ये देखें, किया जा रहा है चौथी और पांचवी को। अब इसको जो है ना वो चौथी और पांचवी जो इसकी मंजिल है उसको दोबारा रीबिल्ड किया जा रहा है। ये देखें, जो ऊपर आपको नजर आ रही है वो भी जो है ना वो लकड़ी की सारी बनी हुई है। ये सीढ़ियां भी यहाँ पे लकड़ी की हैं, और अभी यहाँ पे कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनको जो है वो बंद किया हुआ है, अभी काम चल रहा है। वो ये था कि वहां से पानी आता था और इस पूरे महल में जो है ना वो दर्जा हरारत जो है वो एक सा रखता था। अगर गर्मी है तो वो पानी की वजह से जो है ना वो दर्जा हरारत वो ठंडा रहता था, और अगर सर्दी है तो वो दर्जा हरारत जो है वो गर्म रहता था। ये देखें, ये दीवारों में जो है ये उस दौर के डिजाइन है। इसके अलावा दिल्ली दरवाजे से अंदरूनी लाहौर अगर आप एंटर हो तो वहाँ पे गर्म हमाम का कंसेप्ट पाया जाता है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे जिस तरह उसको गर्म और ठंडा रखा जाता था, इस पानी को भी उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है। यानी कि ये वो जितना भी काम हुआ है लाहौर या जितना भी अंदरून में काम हुआ है वो सारा एक जैसा ही इन्होंने किया है। सही है, क्योंकि उनके फन तामीरात बहुत से सेम थे। मतलब जो उनके माहिर थे, कारीगर थे, उन्होंने एक दूसरे को कॉपी किया। क्योंकि उस दौर जो शाहजहां का वजीर था वो भी नवाब सादुल्ला खान थईम थे, तो वो इधर चनियोट से उनका ताल्लुक था। तो वो जो कंस्ट्रक्शन वहां भी हुई उसने काफी हद तक कोशिश की कि चनियोट में भी वही कंस्ट्रक्शन की जाए। और ये जी मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पे अभी तक किसी ने आपको इतना जो है वो डीपली नहीं दिखाया ये जगह। देखे ना कि अब इसको दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं। काफी जो है वो ये ऊपर वाली जो बिल्डिंग है काफी खस्ता हाल है, और उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो बेहतर हो जाएगी, और आप लोग भी इसको जो है वो आकर देख सकते हैं। जी दोस्तों, इस महल को जो है वो मनहूस महल भी कहा जाता है। उसकी वजह ये थी कि जो उमर हयात के बेटे थे गुलजार, उनकी जो है वो शादी से अगले दिन ही यहाँ पे जो है वो डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो है बताया जाता है कि कुछ ही देर बाद जो है वो उनकी वालदा का भी जो है वो यहाँ पर इंतकाल हो गया था, जिनकी अभी मैंने आपको कब्रें दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।